रोहित की बात सुनकर वो व्यक्ति रोहित से बोला, ठाकुर राज चौहान की हवेली यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ आसपास आबादी ना के बराबर है। वो इस शहर की मशहूर हस्ती हैं, लेकिन आजकल उन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। आप लोग क्या उनके रिश्तेदार हैं? रोहित, नहीं, एक्चुअली हम एक ठाकुरों की पुरानी हवेली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। व्यक्ति बोला, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ से चले जाओ। आजकल वैसे भी इस शहर में बहुत रहस्यमय मर्डर हो रहे हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और रोहित कुछ सोचता हुआ अपनी कार में बैठ गया। कार में उसके 3 दोस्त शिल्पा, नताशा और आर्यन पहले से मौजूद थे। रोहित का उतरा हुआ चेहरा देखकर आर्यन ने कहा, क्या हुआ? अचानक तेरे चेहरे पर 12 कैसे बजने लगे? क्या बोल रहा था वो आदमी? रोहित, यार, वो बोल रहा था कि वापस चले जाओ। आजकल इस शहर में बहुत रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं। रोहित की बात सुनकर नताशा और आर्यन बुरी तरह से चौंक गए। नताशा ने डरते हुए रोहित से कहा, कहीं वह व्यक्ति सच तो नहीं बोल रहा, कहीं हम गलत टाइम पर तो नहीं आ गए। नताशा की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा और उसने नताशा से कहा, ज्यादा टेंशन मत लो नताशा, इतने बड़े शहर में हत्याएं होना आम बात है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना काम छोड़ दें। और रोहित, तू भी ना यार, मर्द होकर छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी घबरा जाता है। रोहित, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। आर्यन, लगता है तू किसी पागल के पास चला गया। अब गाड़ी चला यार, रात भर की थकान है, पूरा शरीर थक रहा है। मुझे आराम की सख्त जरूरत है और सबको भी। रोहित ने गाड़ी को उस व्यक्ति की बताई हुई दिशा की ओर मोड़ लिया। ठाकुर राज चौहान की हवेली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। ठाकुर राज चौहान टीवी पर लिव न्यूज देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें थीं। टीवी पर उसने देखा कि किस तरह कल रात रवि नाम के व्यक्ति की बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उसके बदन से खून का एक एक कतरा तक निचोड़ लिया गया है कि तभी अचानक उसके कानों में हंसने की आवाज गूंजी। उसने देखा कि निशाचरी की एक खूबसूरत युवती के रूप में उसके सामने बैठी हुई हंस रही थी। ठाकुर राज चौहान उसका यह रूप देखकर दंग रह गया। उसने कहा, तुम इतना सुंदर रूप भी ले सकती हो? इससे पहले तो तुमने अपना ये रूप मुझे कभी नहीं दिखाया। निशाचरी, इंसानों का खून मुझे ताकत देता है राज। अब मैं दिन ब दिन शक्तिशाली होती चली जा रही हूँ। धीरे धीरे देखते जाओ मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। निशाचरी का इतना सुंदर रूप देखकर राज की आंखों में वासना जाग उठी, क्योंकि वह बहुत वक्त से किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आया था। जैसे ही राज निशाचरी के पास बढ़ा, निशाचरी अपने असली रूप में आ गई। राज डरकर पीछे हट गया। राज, यह क्या? अभी तो तुम बहुत सुंदर स्त्री के रूप में थी। राज की बात सुनकर निशाचरी जोर जोर से हंसने लगी। मैं अब कोई भी रूप ले सकती हूँ, मगर याद रखना राज, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया है। राज, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। तुम मुझे आजाद क्यों नहीं कर देती? मेरी वजह से न जाने कितने बेगुनाहों की जानें चली गईं। राज ने जैसे ही यह कहा, अचानक तेज हवा चलने लगी और कमरे में अंधेरा छा गया। निशाचरी का रूप बेहद भयानक हो गया। उसने राज को अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहा, मत भूलो राज, तुमने मुझसे जो भी मांगा है मैंने दिया है। तुमने रूप, पैसा, सोना, चांदी, हवेली और सुंदरता मांगी, मैंने सब दिया। अब इस जीवन का आनंद उठाओ और मेरे काम में दखल मत दो। राज, हाँ, लेकिन ऐसे सुंदर रूप का क्या फायदा और इतनी दौलत का क्या फायदा कि मैं किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं कर सकता। निशाचरी, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपनी हर ख्वाहिश के लिए छोटा सा बलिदान भी नहीं कर सकते। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे साथ संभोग करो, लेकिन मेरे असली रूप में। किसी दूसरी स्त्री के साथ मैं तुम्हें नहीं देख सकती। राज निशाचरी से कुछ कहता कि तभी अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। राज ने दरवाजा खोल दिया। सामने हवेली का नौकर रामलाल खड़ा हुआ था। नौकर, मालिक, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं और उनका कहना है कि उन्हें आप ही ने बुलाया है। राज, मैंने कब बुलाया? नौकर, उनका तो कहना यही है। राज, ठीक है, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद राज हवेली के नीचे पहुंच गया। उसके सामने 4 लोग खड़े हुए थे जो शहर के थे। राज ने उन चेहरों को गौर से देखा। वह उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। रोहित, मेरा नाम रोहित है। ये मेरे दोस्त हैं आर्यन, शिल्पा और नताशा।
हमने आपसे 1 महीने पहले बात की थी फोन पर। आपने हमें इनवाइट भी किया था। राज, मैंने कब बात की थी? रोहित, ये ठाकुर राज चौहान की ही हवेली है ना? राज, हाँ हाँ, क्या आपको कोई शक है? रोहित, याद कीजिए ठाकुर साहब, 1 महीने पहले आप ही ने तो हमें बुलाया था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और निशाचरी राज के सामने आकर खड़ी हो गई, जो सिर्फ राज को ही दिखाई दे रही थी। निशाचरी, ये सच कह रहे हैं? शायद तुम खुद को असली ठाकुर समझने लगे हो। भूलो मत, तुम्हारा सिर्फ चेहरा ठाकुर का है। असली ठाकुर को तो मैंने 1 महीने पहले ही मार दिया था और तुम्हारा चेहरा हुबहू उसकी तरह कर दिया था। अचानक राज जैसे होश में आ गया और उसे याद आ गया कि उसने निशाचरी से कहा था कि उसका चेहरा बदलकर सुंदर कर दे और उसे बहुत बड़ी हवेली का मालिक बना दे। इत्तेफाक से इसी शहर में राज नाम का व्यक्ति ठाकुर भी था, जो देखने में बहुत सुंदर और जवान था। निशाचरी ने उसे मारकर राज का चेहरा उसी की तरह कर दिया था। रोहित, ठाकुर साहब, क्या सोचने लगे आप? राज ने अपने आप को संभाल लिया और मुस्कुराकर उन चारों से कहा, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने ही तुम लोगों को फोन पर इनवाइट किया था। इतना कहकर राज ने रामलाल की तरफ देखा, मगर उसने देखा कि रामलाल वहां पर नहीं था। अचानक एक सुंदर स्त्री ने दरवाजे से प्रवेश किया। उस स्त्री ने चारों को देखकर कहा, मेरा नाम मोहिनी है। इस हवेली की देखभाल और मेहमानों का ख्याल मैं ही रखती हूँ। निशाचरी ने रोहित और उसके दोस्तों को कमरे दिखा दिए और वह हवेली की रसोई में आ गई। राज रसोई में पहुंचा और चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या है? रामलाल कहाँ गया? तुम्हारा इरादा क्या है? निशाचरी गुस्से से राज से कहा, रामलाल का वही हुआ जो होना चाहिए था। राज डरते डरते, आखिर तुम करना क्या चाहती हो निशाचरी? कहीं तुम्हारा इन लोगों की जान लेने का तो कोई इरादा नहीं है? राज की बात सुनकर निशाचरी के होठों पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई।